वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी कर वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। लंबोदर गणराज भवानी, नवरात्रा पंचमी जानी। पंचमी रूप गणपति धारा, बहने लगी भक्ति की धारा। नवरात्रा भक्ति प्रगटावे, नवदा भक्ति प्रगट होई जावे। नवदा भक्ति नवरात्रा मंगल है गुणगान, जब तक चले नवरात्रा और राम करे कल्याण। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानवता का कल्याण करते हैं और दानवता का संहार करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक मर्यादा है। नवरात्रा की पंचमी है और ये पंच तत्व की देह नारायण का ही अंश है। हमारी आत्मा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। उमा जी, ये पंच तत्व की देह है। इस मृत्युलोक में ये बुलबुला न जाने कब समाप्त हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। तो भरोसा हमें नारायण पर करना चाहिए। नर और मृत्युलोक शून्य का सार है। शून्य भी एक बबूले की तरह होती है जिसका कोई सार नहीं होता। और हमारी ये पंच तत्व की देह, जिसमें अमृत का स्वरूप आत्मा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इस आत्मा को अजर अमर अविनाशी और कलंकों से मुक्त करने के लिए कलयुग में तो कलंकेश्वर भगवान का प्रागट्य हो रहा है। तो जब जब आए कल की भगवान, सारे कलंक हटाए, आत्मा को पावन करे और भोग सभी नश जाए। इस पंच तत्व की देह में भगवान शंकर कमलेश्वर महादेव, जो भगवान विष्णु के नाभि कमल में सदा विराजमान रहते हैं, सबसे पहले वाणी कमलेश्वर महादेव की वंदना करती है, भगवान गणेश की वंदना करती है, तीनों जगत गुरुओं की वंदना करती है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो बारंबार नमन करती है, क्योंकि जिनके नमन करने से ही कल्याण हो जाता है और जिनके आगमन से ही मंगल होने लग जाते हैं। सारा संसार जिनके सम्मोहन पर प्रवाहमान रहता है, जो चारों युगों में अवतार धारण करके
भारत की रक्षा और भूमंडल की रक्षा करने के लिए हर युग में आते रहते हैं। जिनका आगमन शुभ होता, मर्यादा उनकी होती है। गर तोड़े नर अपनी मर्यादा, तो मानवता फिर रोती है। दानवता अट्टहास करे और होए मृत्यु प्रकोप। मृत्युलोक में दानवता का और देखो हुआ प्रकोप। दानवता इस मृत्युलोक के हर मनुष्य को अपनी चपेट में ले लेती है। उसे दानव वृत्तियां कहते हैं। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, तो 10 इंद्रियों के जो भोग हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, पाखंड, ये सब दानव वृत्तियां उस दशानन के भोग हैं। तो आपके इस पंच तत्व की देह में ये इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां दशानन का काम करती है और आपको भोगों में इस सोने की लंका में भ्रमित करती है। और आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्वरूप है, जो दिखाई भी नहीं देता। और इस पंच तत्व के शरीर को चलाने के लिए, इसको चैतन्य रखने के लिए आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा का अंश है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इनको प्रसन्न करने के लिए, इनको गुणानुवाद को गाने के लिए ये हमारा पंच तत्व का शरीर है। और इस पंच तत्व के शरीर के अंदर हमें आत्मा का गुणानुवाद करते रहना चाहिए। इसकी मर्यादा नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति कीजिए और मृत्युलोक के माय, राम तुम्हें मिल जाएंगे इसमें संशय ना। अब भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज भोग भी दानवता के और भगवान मानवता के, तो मनुष्य अपने इस पंच तत्व के शरीर में किसे अपनाए और किसकी माने? प्राण राम को जानिए और प्राण वायु हनुमान, चारों युगों में पवन पुत्र ही आत्मा के हैं प्राण। ये पवन पुत्र प्राण वायु है और मृत्युलोक में प्राण वायु का संचरण हनुमान जी महाराज करते हैं। और जब प्राण वायु का संचरण होने लगता है तो ये पंच तत्व का शरीर आत्मा के साथ चैतन्य रहता है। और यदि वो नवदा भक्ति करे नवरात्रा में, तो उसका मंगल होकर के भगवान राम का साक्षात्कार करके, मर्यादा और आचरण बना करके अपने इस पंच तत्व की देह में राम राज्य स्थापित कर सकता है। उसके बाद देहिक देविक और भौतिक ताप उन मनुष्यों के, उन भक्तों के नष्ट हो जाते हैं जो भगवान की नवदा भक्ति करके उनके गुणानुवादों का मूल्यांकन, चरित्रांकन, श्रवण और गुणगान करते रहते हैं। और जो भोग वृत्ति में फंस जाते हैं, दान मांगने आते हैं, लंका का दो दान, सोने की ये लंका है और इसमें है अज्ञान। तो ये 10 इंद्रियां हमें अज्ञान की तरफ ले जाती है, भोगों की तरफ ले जाती है और भोग भगवान से मनुष्य को अलग कर देता है। ये प्रसंग अब सुनो भवानी और मर्यादा पुरुषोत्तम जानी। इष्ट देव है बाल स्वरूपा, बालक राम मेरे सुरभूपा। मेरे तो रोम रोम में बालक राम का ही ध्यान करता हूं, क्योंकि बाल स्वभाव आनंद त्रिपुरारी, उसमें ईश्वर शक्ति सारी। जिस तरह बालक का स्वभाव, भगवान का स्वभाव भी वैसा ही होता है। बालक प्रसन्न हो जाए तो एक पल में हो जाए, और नहीं हो तो लाख प्रयास कर लो, बालक रोता ही रहेगा। इसी तरह दानव वृत्तियां होती हैं। प्रतिशोध की भावनाएं दानवों में ज्यादा होती है। यदि किसी से बैर पाल ले तो 6 महीने तक क्रोध होता नहीं है शांत, जब तक जिससे बैर है और उसे करते हैं परेशान। दानव शक्तियों का यदि किसी से
बैर हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तो 6 महीने तक वो उसको भूलते नहीं और परेशान करते रहते हैं। तो इस मृत्यु लोक का सार मानवता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और नवदा भक्ति। आज पंचमी का दिन है, बुधवार है। लंबोदराय गणानायको गण नायक करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। शुद्ध बुद्धि देवो गणनाथा प्रगटो भारत जगत विधाता। ये 33 करोड़ देवतन पावे गणनायक गणेश कहलावे। शुद्ध बुद्धि जब देतन पाया राम उनसे जब देत मिलाया। शुद्ध बुद्धि जब प्रकट हो ये सूक्ष्म ब्रह्मांड राम उसमें आ जाते हैं और करते सुंदर कांड। सुंदरता शरीर से नहीं, सुंदरता बुद्धि से होती है, आचरणों से होती है, मर्यादाओं से होती है। मेरा इष्ट देव बालक राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनकी शुद्ध बुद्धि है, जिनका निर्मल हृदय है और जो हमेशा मानवता के कल्याण के बारे में सोचते रहते। तो कितना ऊंचा सोच राम का कोई सोच नहीं पाया है। दशरथ के घर जन्मा बालक और मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाया है। धन्य भारत और अवध भाग जो राम यहाँ जन्माया है। त्रेता युग में जन्म राम जी और राम राज्य यहाँ आया है। राम राज्य का मतलब आत्माओं का राज्य, परमात्मा का नहीं। और सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारी आत्माएं मर्यादा पुरुषोत्तम राम में लीन हो गई। आत्मा को न भोजन चाहिए, न भोग चाहिए, न उन्हें सर्दी लगती, न उन्हें गर्मी लगती, न उन्हें बरसात लगती। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो जिसकी आत्मा निर्मल हो जाती है, भोग रहित हो जाती है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जैसी बन जाती है। फिर राम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहता। इसलिए उमा जी, नवदा भक्ति का नवरात्रा है, कलयुग है, बुधवार है, पंचमी है। और इस पंच तत्व की देह में भोग से मनुष्य मृत्यु लोक में कलयुग में परेशान हो रहा है। महामारियां और गरीबी दुख दरिद्र गया छाए। इसको हटा न सके कोई, इसे राम हटाने आए। इस समय सारे संसार में महामारियों का दौर है। दरिद्र, भुखमरी, गरीबी चारों तरफ हाहाकार मचा रही है और इसको हटाने की योजना किसी के पास भी नहीं है। इसलिए अवतार है। तो ये कल्कि अवतार भारत में इसलिए हो रहा है कि सारा संसार ही नेतृत्व विहीन है इस समय। जब नेतृत्व विहीन हो, आचरण विहीन हो, मर्यादाओं में कोई रहना नहीं चाहता हो, सारे काम उल्टे हो रहे हों और सब अमर्यादित होकर के अपने अपने आचरणों में व्यस्त हों और इंद्रियों के भोग को भोग रहे हों, तो फिर उल्टा पलटा होएगा। दानवता न सुजाए मर्यादा निर्माण करने अवतार कल की यहाँ है। तो कल की अवतार मर्यादाओं को सिखाने के लिए, भारत की प्रजा को सुखी करने के लिए, भारत में राम राज्य की स्थापना करने के लिए कलयुग में न आए तो फिर कब आए। तो इंतजार था शुभ घड़ियों का और देव सभी समूह खड़े नारायण के चरणों में और सभी देवता वहां खड़े। बैकुंठन में करे प्रार्थना भूमंडल का हर लो भार। कलयुग की बेला है नवरात्रा, आप बनो कल की अवतार।
ब्रह्म तेज प्रगटा दो भारत और ब्रह्म शक्ति का दे दो ज्ञान, तब जाकर भारत माता और भक्तों का होगा कल्याण। नवरात्रा की पंचमी देखो और करे स्तुति देव जहान, तब प्रगटे हनुमान वहां पर महादेव शंकर बलवान। किया इशारा रामचंद्र ने जो बन गए नारायण जान, अरे कलयुग में प्रगटो बजरंगी कर दो भारत का कल्याण। अतुलित बल और धाम रूप है और चले मरुत 49, ऐसी शक्ति प्रगटाओ भारत में जो कल की अवतार प्रकाश, कल के अवतार का तो प्रकाश हो। 49 करोड़ पवन चले क्योंकि प्राण वायु का अभाव है। लोग भोग वायु में जीवन जी रहे, महामारियों की वायु में जीवन जी रहे। वह जीवन बेकार है जो भोग गति में जाए, पशु तुल्य वह आचरण जो मानव कर पाए। भोग असत्य है जगत में, जगत असत्य ही जान, सत्य रूप है आत्मा, सत्य है ये भगवान। सत्य तो इस मृत्यु लोक में दो ही वस्तु है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। बाकी आपकी ये पंच तत्व की देह भी असत्य है, मिट्टी से बनी हुई है, मिट्टी में मिल जाएगी। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से मिलना हो तो इस पंच तत्व की देह को पंचवटी बनाओ। भगवान राम पंचवटी में गोदावरी धाम नासिक में क्यों गए थे? क्योंकि उनको शत्रुओं का नाश करना था, दानवताओं का नाश करना था। उसके लिए भारत में सबसे उत्तम स्थान पंचवटी थी। जिस तरह ये हमारा शरीर पंचवटी से मिलकर बना है, उसी तरह ये पंच तत्व की शक्ति इस पंचवटी में हमेशा हर युग में संग्रहित रहती है। गोदावरी इसे कहते हैं। परमात्मा की गोद में सब ब्रह्मवेता जाकर के बैठ गए, कोल किरात भील वनवासी जाकर बैठ गए, नर नाग किन्नर गंधर्व और वानर सब संपूर्ण भक्त भारत मां के और राम गोद में बैठ गए। गौतम ऋषि की जब कृपा हुई, गोदावरी कल कल बह गए। तो कल कल बहे गोदावरी। गौतम ऋषि की शक्ति और त्र्यंबकेश्वर महादेव हैं, कर लो उनकी भक्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश का विग्रह ज्योतिर्लिंग गति पाए, जो कर ले दर्शन त्र्यंबकेश्वर भक्ति उसे मिल जाए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं भगवान राम की नर लीला को देख रहा था। त्र्यंबकेश्वर महादेव बने हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी लीला किस तरह करे। सारा जगत, सारे भक्त इनकी गोद में बैठे हुए हैं और ये नासिक है। और संकल्प मर्यादा पुरुषोत्तम राम देहिक देविक भौतिक तापों को नष्ट करके राम राज्य का प्रकाश भारत में करना चाहते। और लंका बैठे शत्रु सब दानव, दशानन जान, 10 इंद्रियों के भोग वहां पर करे सभी इंसान। 14,000 तो खरदूषण चचेरे भाई थे रावण के। ऐरावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और 1.25 लाख नातियों के साथ रावण दानवता का अट्टहास लगा रहा था। तब किया इशारा राम ने, पंपापुर प्रगटाऊं, हनुमान एक सेना बनाओ, राज सुग्रीव दिलाऊं। मैं पंपापुर में आऊंगा क्योंकि अब रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है पंचमी से। और इस पंच तत्व की देह में जब भोगों की और इंद्रियों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है तो विजयदशमी को भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम की विजय
दशानन पर 10 इंद्रियों के भोग पर हो गई थी। केवल आत्मा और परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम शेष थे और माया रूपी सीता शेष थी और प्राणवायु में हनुमान शेष थे। वह क्षण विभीक्षण था और लंका का उल्टा काल हो गया था और सारी दानवता काल कल्पित हो गई थी। तब हनुमान प्रकट भय जान, जो आज्ञा राम भगवान, सेवक वही जो स्वामी रुचि राखे, जो भी कहा सत्य सब भाके, जो जो आपका निवेदन और आदेश समान, मैं लंका में जाऊंगा लंक करूं शमशान। पंचवटी से रावण ने और माया लई चुराए, और मायावी एक हिरण था जो मारी चौंदिया बनाए। सोने का हिरण लेकर के पंचवटी में आया छलने, और छल करके सीता जो माया थी, माया की सीता बनी, नाम विदेही जान, जिसके देह नहीं थी कोई उसको सीता मान। वे देही, जिसके देह ही नहीं थी, देह तो वो बैकुंठ में लेकर चली गई। तुम पावक में करो निवासा, अब मैं चहूं करन नर लीला। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी अर्धांगिनी सीता से कहा कि मैं नर लीला कर रहा हूं, आप अपनी देह सहित बैकुंठ को चली जाओ। तो माया की सीता रही, नहीं देह गति पाए, और ऐसी विदेही नारी को रावण लिया चुराए। रावण की बुद्धि मारी गई। 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता रावण भोगों में फंसा हुआ था, इसलिए उस समय भगवान उसको नजर नहीं आ रहे। तो महाशक्ति महालक्ष्मी सीता विदेही होते हुए भी उसे नजर नहीं आई, क्योंकि चोर उचक्के देखते जो भी हाथ में आए, उसे लूट लो ले चलो, और जो भी हो मिल जाए। तो रावण भयभीत था, जल्दबाजी में था, कोई परीक्षण उसने नहीं किया, एक भिखारी बना हुआ था, और भिखारी बन करके भीख मांगते मांगते उसने उस भीख देने वाली, भिक्षा देने वाली महाशक्ति विदेही को ही चुरा लिया। अब आत्मा और विदेह की भी कोई चोरी होती है क्या? भगवान शंकर और भगवान राम हंसने लगे। मंद मंद मुस्के रघुराई, रावण जी की अकल चकराई, क्योंकि भोग वृत्ति रावण गति जाना, काल लंक का अब अतिमाना। पंचवटी में चोरी हो गई महालक्ष्मी का रूप, और बिना देह की नारी को, और रावण लिया स्वरूप। रावण अशोक वाटिका में ले गया। तो दानवता और मानवता का प्रसंग पंचवटी से प्रारंभ होता है और पंचवटी पर ही समाप्त हो जाता है। तो भगवान राम की नरलीला और माया का अपहरण इस पंचवटी से हुआ। तो हे उमा, मैं कलयुग में सारे भक्तों को यह संदेश देना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम माया रहित मुकंद हैं। मुकंद, जिनके मुंह में कंद मूल फल रहते, जो आहार भी नहीं करते, विहार भी नहीं करते, और जब आत्मा माया रहित हो जाती है तो परमात्मा जैसी बन जाती है। इस पंचवटी को माया रहित मुकंद बनाओ, और त्रयंबकेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जगत गुरुओं की आराधना इस आत्मा में, इस जिह्वा से उनके गुणगान नवरात्रा में नहीं, हर पल हर श्वास जब तक है आप करते, वरना वही हाल हो जाएगा जो लंका का होए। माया रावण ले गया उसकी चोरी होए। अब माया को चुराकर 10 इंद्रियां
आत्मा को चुरा सकती है क्या? मन को चुरा सकती है क्या? हाँ, भोग भोग सकती है, क्योंकि भोग भोगना काम है और दशानन जाए पंच तत्व की इस लंका में, और भोग रावण कर पाए। रावण भी भोग भोग रहा था, क्योंकि भगवान महादेव ने एक सपना माया नगरी उसके हाथ में पकड़ा दी कि भक्ति तेरी अब नहीं, रावण भोगे भोग, सोने की ये लंका है कर ले अब उपभोग। रावण 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता तो है, लेकिन इस सोने की लंका की जाल माया नगरी में फंस गया। तो अब इस माया नगरी का भोग भोग, और माया और चुरा ली, वो भी नकली। तो फिर परिणाम भोगना पड़ा दशानन, और पीछे बहुत को पछताया। भगवान भोगता घर में तो नहीं लुटती मेरी ये माया, तो लंका मेरी लुट गई आंखों देखा हाल। बचा नहीं परिवार में कोई, बचा विभीषण लाल। एक विभीषण बचा हुआ है। कुंभकर्ण मेघनाद अहि रावण, 1.25 लाख सब मारे जाए। इस माया को क्या करूं अब मैं, और कोई देख नहीं रहता पाए। झरझर लंक जली बजरंग ने, और लंका में भी आग लगाए। पंच तत्व की लंका जल गई, और दशानन बचा न पाए। बिगड़ गई सब दशा दिशा सब, और उल्टी बुद्धि उसकी होई जाए। शनि देव ने उल्टी कर दी, उल्टा शनि वहां लटकाए। उलट पुलट लंका भई सारी, कूद गए बजरंग सरकार। और राम मुद्रिका हाथ में उनके, और पहुंच गए माया दरबार। और अशोक वाटिका कूदे, और राम मुद्रिका दीनी डार। जनु अशोक अंगार वहां पर, दर्शन मां का हुआ साकार। राम चकित चितव मुद्री पहचानी, मन ही मन सीता हर्षानी। राम मुद्रिका देख कर चकित जगदम्बा माय। नवरात्रा की पंचमी और राम मुद्रिका। अभाग्य कि लंका में भी मुझे नवरात्रा की पंचमी में अशोक वाटिका में राम मुद्रिका के दर्शन हो रहे हैं। ये सौभाग्य मुझे किस पुण्य से मिला, और किसने दिया मैं उसके दर्शन तो करूं। और हनुमान जी सोच रहे थे कि अहो भाग वानर बन पाई, और रामेश्वर से छलांग लगाई। कूदा लंक दुर्ग दरवाजा, और पंचमी नवरात्रा गति साजा। पंचमी में मुझे मां महालक्ष्मी सीता माता जनक जानकी के दर्शन होने का सौभाग्य मिला। तब कहा, आप कौन है वानर राज? रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। है मां, मैं रामदूत हनुमान हूं, सत्य शपथ लेकर कह रहा हूं। और राम जी ने अपनी मुद्रिका आपको भेंट स्वरूप भेजी है। संदेश है कि लंका नष्ट होने वाली है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करी वासा। खल मंडली बसे दिन राती, सका धर्म निभे कई माती। 1.25 लाख खल मंडली है, धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, अधर्म ही अधर्म है। इसलिए इस लंका को नष्ट करने के लिए मैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ये संदेश राम मुद्रिका आपको देने आया। अति प्रसन्न सीता महतारी, धन्य धन्य बजरंग तपधारी। अहो भाग जो दूत बनावा, राम चरण का दास कहावा। अष्ट सिद्धि नवनिधि का देती तुझे वरदान, चारों युगों में भक्तों का करना तुम कल्याण। बेटा, तुमने तो महालक्ष्मी का ही कल्याण कर दिया, उनको राम मुद्रिका दे दी।
जबकि देने वाले दातार भगवान विष्णु और लक्ष्मी महालक्ष्मी रहती है। लेकिन आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि दाताओं के भी दाता हो आप, और महावीर बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान हो। आपके नामों का गुणानुवाद चारों युगों में गाया जाएगा, और ये शक्ति आपको भी शोभायमान हो, क्योंकि आप सेवक हो के बन गए दाता। और राम मुद्रिका दिया संदेश, अरे मेरे तो पल भर में मिट गए, देखो उठ रहे कोटि कलेश। धन्य भाग हनुमान मेरे जो सुंदर मुद्रिका दर्शन था, और राम दर्शन मुझको हो गए। और कैसा सुंदर ये सपना था, सपना नहीं ये साक्षात है। निश्चित विजय हो राम, लंका अब नश जाएगी, बोली सीता माँ। सीता जी का आशीर्वाद। तब कहा माता थोड़ा भ्रमण कर लेता हूं, आपकी आज्ञा हो, मुझे भूख लग रही है और लंका में मेरे लिए भोजन नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं बिना आज्ञा के प्रवेश किया है मैंने। और ये लंका फल मोए लागे तोरा, और लंका में प्रकाश है मोरा। धूमधाम हनुमान ने लंका दे मचाए, और अशोक वाटिका उजाड़ दी। अक्षय कुमार मर जाए, अक्षय कुमार को भी लात मारी। मेघनाद आया वहां, डाली ब्रह्म की फांस। रावण के दरबार में लगने लगे अटहास, अटहास लगने लगे कि एक वानर ये रामदूत है, और लंका रहा उजाड़। महाराज दरबार में और पकड़ा मेघनाद महाराज। मेघनाद महाराज युवराज लंका के इसे पकड़ करना है, इसका क्या करना चाहिए। तो रावण ने पूछा कौन हो और यह क्या करने है। तब कहा बजरंग ने हंस करके, मैं पवन पुत्र हनुमान बनूं, और पवन वेग से आया हूं, और तेरा नष्ट अभिमान करूं। रोक सके तो रोक ले मुझको, तू खूब दशानन कहलाता, और आतंकवाद और दानवतावाद का अपने को सम्राट तू बतलाता। 10 सिर और 20 आंखें हैं, 20 हाथ है ताय, जो कुछ करना हो कर ले। और हनुमान मुस्का, रावण क्रोध ऋषि अति भारी, आग लगा दो पूंछ में सारी। रावण हुक्म सुनाया जब, विभीषण उठा तत्काल, नीति विरोध न मारिय दूता, वरना आए लंक का काल। महाराज नीति विरोध है, दूत का वध नहीं करना चाहिए। दूतों का वध करने में नृप नीति मनाही करती है, ऐसी गलती मत करो रावण, वरना लंका ये मरती है। बात नहीं मानी विभीषण, और उसको दिया बिठाए, और घृत और तेल वसन सब लिए दरबार मंगाए। पूंछ लपेटे वस्त्र सब, और घृत और तेल लपेट, और आग लगा दी हनुमान के, जल गई लंका गति। झर 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 लंका रे जल गई, जैसे जले भोग गति जान। 10 इंद्री का रावण जल रहा, और देखो आंखों देखा हाल। मरुद चले 49 वहां पर, आग और हवा वहां मिल जाए। मंगल रूपी आ गए बजरंग, 49 करोड़ पवन चलाए। पवन वेग और अग्नि मिली जब, और लंका काली हो गई ताय। झर 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 लंका जल गई, सारे राक्षस दिए जलाए। भोग भी जल गए, और रावण की ऐंठन भी जल गई, और सोने की लंका काली हो गई। सीधे किए शनिदेव को, जहां
केद शनिदेव, और डाली दृष्टि शनि ने तो काली लंका होए। सारी लंका काली हो गई, क्योंकि शनिदेव इस समय मकर राशि में है, दंड देने आए। इसलिए कलयुग में कल के अवतार आने से पहले जितने भी रावणवादी नीतियों के मनुष्य हैं, उनकी लंका जलने वाली है। रखते हो अगर अकल रावण, तो यही इशारा काफी है, और तेरी लंका के जलने में 2-4 दिवस ही बाकी है। तो विजयदशमी रविवार को और राम जी लंका में आए, और मानवता की विजय हो, दानवता जल जाए। तो ये योग 2020 में आया, रविवार को आया, जब राम जी का दिन था, सूर्यवंश का दिन था। तो महामारियां, दानवता और लंका जैसी विचारधारा रखने वाली शक्तियों का नाश होने वाला है। ये संकेत की न हनुमाना, और पहुंचे महल छोड़ हनुमाना। राजमहल से उड़कर पहुंचे वाटी अशोक, चूड़ामणि सीता से ले ली, और कर दिया लंक पे को। सागर में जब पूछ बुझाई, मधुवन पहुंचे बजरंग ताई। मधुवन फल खाए तत्काला, हो गया उनका रूप विशाला। फिर पहुंचे सागर तट पर, और मिले राम से जाय। चूड़ामणि भेंट की राम को, और सारा हाल बताए। तो पंचवटी की शक्ति से लंका जल गई ताय। सार दशानन की बुद्धि बिगड़ गई, और नाश लंका हो ही जाए। तो ये 2020 में ऐसा ही होगा। और उसके बाद तो कल के अवतार का प्रागट्य भारत में 21वीं शताब्दी में होगा। इसलिए है संसारवासियों, भगवान शंकर कहते हैं कि दानवतावादी और भोगवादी नीतियों का त्याग करके इस नवरात्रा की परिधि में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शरण होकर के अपनी आत्मा में राम का गुणानुवाद गाओ, उनके चरित्रों की चरित्रावली के गुणगान करते रहो, तो आपका कल्याण है। ये प्रसंग लंका जलने का शिव ने दिया सुनाए। लंका अपनी अपनी जला लो, और राम को ले हो बुलाए अपनी आत्मा में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नवरात्रा की पंचमी बुधवार में बुलाओ, और भोग रूपी दशानन को 10 इंद्रियों से बाहर करके अपनी पंचवटी को आत्मिक बल प्रदान करो। और ये बल ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर का बल है। फिर आपकी आत्मा कभी नासिक जैसी बन जाएगी, नाश नहीं होगी, और रावण का विनाश हो जाएगा। इसलिए दानवता विनाश की ओर है, और मानवता प्रकाश की ओर है। उस प्रकाश पर्व नवरात्रा दीपावली पर यह शुभ संदेश भगवान शंकर ने वाणी से पूरे भारत के लिए प्रसारित किया, भक्तों के लिए प्रसारित किया। हे भक्तों, ये प्रसंग जो भी सुने, राम रंग के संग हनुमान शिव कृपा हो, और शक्ति बरसे रंग। जय शिव शक्ति, बोलो जगदम्बे मैया की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय, राम दरबार की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय।